नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि की जो पत्नी होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी वाणी किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी अपेक्षाएं क्या होती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि उनके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि की पत्नी अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के पति या फिर पत्नी उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि की जो पत्नी होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले मीन राशि के बारे में जानकारी लेना थोड़ा आवश्यक होगा। जैसे कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें व्यय स्थान में यानी कि 12वें स्थान में आने वाली यह राशि है। गुरु की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी, जैसे मैंने अभी कहा, गुरु है। उसी प्रकार यह जो राशि है जल राशि है और इस राशि का जो तत्व है वह द्विस्वभाव का है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि बाकी राशियों से इस राशि को अलग करती है वह है इनकी इमोशनल। यह जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा भावनाशील होती है। छोटी मोटी बातों का वो मन से, मतलब मस्तिष्क से नहीं तो हृदय से ये बहुत ज़्यादा सोचती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भावनाशीलता इस राशि में देखी जाती है। लेकिन इस राशि की जो स्त्री होती है इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। मतलब अपने सौंदर्य से ये जो राशि है वो काफ़ी जो लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकती है। और जो सौंदर्य होता है वो तीखा नहीं होता, इनके सौंदर्य में सोबरनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लक फैक्टर। तो इस राशि में लक फैक्टर भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते रहन सहन के मामले में, क्योंकि इनका सौंदर्य इतना अच्छा होता है कि किसी भी प्रकार के अगर फैशन कर ले तो ये जो राशि की जो स्त्री या फिर पत्नी होती है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और कपड़े के मामले में भी जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सोबरनेस इनमें देखा नहीं जाता। और इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब अकेली यह राशि है जो कि बोलने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करती है कि किस तरह से बोलना है, या फिर अपनी वाणी से, अपने शब्दों से दूसरे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी हर्ट न हो। हालांकि बाकी की भी जो राशियां हैं इसमें भी ये बात देखी जाती है, लेकिन ऐसी जो बात, मतलब कोई भी बात, कोई भी जो शब्द है वो कहने से पहले ही सोच लिया जाए, ऐसी जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ जो मीन राशि है उसमें देखी जा सकती है। और मीन राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे देखती है। अब यहाँ पर देखिए कि धनु राशि की जो पत्नी है उनमें भी ये बातें देखी जाती है, लेकिन इमोशनल जो नेचर होता है वो धनु राशि की जो पत्नी उनसे ज़्यादा मीन राशि की जो पत्नी है उनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इस वजह से इनका होता क्या है कि इनकी जो इमेज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ पर मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कई दफ़ा इनके बारे में ऐसा भी देखा जाता है कि मीन राशि की जो पत्नी है अगर इन्होंने किसी की कोई मदद की और बदले में अगर वो जो व्यक्ति है वो अलग से अगर बिहेव करता है, फिर भी ये जो राशि है वो माफ़ जल्दी कर देती है। उसी प्रकार अगर इनको अनुभव भी आ जाए, अगर इनके पास जो भी अच्छे गुण है इसके मामले में अगर कुछ उनको बुरे अनुभव भी आ जाए तो भी ये इनका जो अच्छापन है, इनकी जो पॉजिटिवनेस है वो कभी नहीं छोड़ती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है वो जीवन के प्रति इनकी जो विचारधारा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, क्योंकि गुरु इस राशि का स्वामी है तो पॉजिटिवनेस हमेशा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्व, किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें कभी भी नहीं करेगा। हालांकि यह जो, मतलब जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें गॉसिपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो राशि है वो भी गॉसिपिंग करेगी, लेकिन गॉसिपिंग के समय किसी भी व्यक्ति के अपरोक्ष उसके विरोध में बोलना इन्हें ज़रा भी पसंद नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इसी वजह से इनका जो पॉजिटिवनेस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। सिर्फ होता क्या है कि ये जो राशि है जैसे ही मतलब पानी का जो बहाव होता है उस प्रकार से बहती है। मतलब इनके जीवन में खुद के लिए कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई बड़ी एम्बिशन नहीं होती, करेजियस नेचर नहीं देखा जाता है, डिसिप्लिनरी जो नेचर है वो भी इनमें देखा नहीं जाता, जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा कुंभ राशि की जो पत्नी है उस वीडियो में हमने कहा था। तो ये बात इनमें देखी नहीं जाती, लेकिन फिर भी ये जो राशि की जो पत्नी होती है वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि
क्योंकि लक फैक्टर को जो मैंने बात कही वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में भी देखा जाए तो इनका जो नेचर इतना अच्छा होता है, मतलब इनके जो वाणी या फिर इनका जो नज़रिया होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होने की वजह से किसी के विरोध में नहीं जाती। इस वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, और इनके पति और इनमें जो रिलेशनशिप पति पत्नी की होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो ये बात काफ़ी, और प्रेम, इनके जीवन में प्रेम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, और जो मतलब जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। पॉजिटिवनेस इस राशि में ज़्यादा देखा नहीं जाता, जो कि बाकी राशियों से इस राशि को थोड़ा अलग करता है। मतलब इनके जो पति होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है इनके लिए, लेकिन मतलब जैसे पॉजिटिवनेस काफ़ी होती है लेकिन फ्रीडम काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पति के साथ मतलब कहाँ जाना है, कहाँ पर उठना बैठना है, किनसे बात, ऐसी जो बातें हो जैसे बाकी राशि में थोड़ी देखी जाती है पॉजिटिवनेस वाली बात, वो बात इस राशि में वैसे देखी नहीं जाती। लेकिन सांसारिक मामले में अगर देखा जाए, गृहिणी के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कष्ट करना या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करना इनको पसंद नहीं आता, रास नहीं आता, मतलब अगर ये ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, तो ऐसी बात थोड़ी होती है। लेकिन मन के बहुत साफ होते हैं और हमेशा छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनकी जो नेचर है वो देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल इनका नेचर इतना ज़्यादा होता है कि सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चारों टाइम पर इनके जो पूरी जो मानसिकता है उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी मन को लगा के लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मूड है वो चले जाना, इस प्रकार की बातें जो है इनमें देखी जा सकती है। लेकिन जीवन के प्रति जैसे मैंने कहा इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से इनमें जो ऊर्जा और इनका जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होता है। मतलब जिन भी व्यक्तियों के अगर ये कॉन्टैक्ट में आ जाए तो जो इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर जो मीन राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है वो इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि इनको रोना भी आता है। लेकिन देखिए जो कर्क राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है उसके बारे में भी हमने देखा कि उनको भी रोना आता है लेकिन उसके आंसू दिखते हैं। ये जो मीन राशि की जो पत्नी होती है वो रोती बहुत है, लेकिन दुख भी इनको बहुत होता है, लेकिन इनके जो आंसू है वो आपको दिखाई नहीं देके अकेले में रोना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। हमेशा अंडर एस्टिमेट, अगर कोई भी बात अगर इनको लगती है इनके ये जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार से नहीं हो गई होती है तो खुद को ये अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब मेरे जीवन में ये बात नहीं, मेरे नसीब ये बात नहीं, तो ये इसी वजह से इनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डामाडोल होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, डिसीजन पावर इनमें थोड़ी कम देखी जाती है। छोटी छोटी बातों पर डिसीजन लेना भी इन्हें, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा दूसरों को पूछोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। मतलब आप इन पर भी विश्वास रख सकते हो। और ये जो स्त्री होती है वो सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ही इजीली विश्वास कर देता है। कभी कभी ये विश्वास का अविश्वास भी हो जाता है, मतलब इन रिटर्न इनको अविश्वास भी मिलता है, लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति पर ये विश्वास करना कभी भी नहीं छोड़ते, इनका वो नेचर होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मीन राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में ये बात बहुत अच्छी देखी जाती है कि मतलब हैप्पी गो लकी जो कहते हैं, मतलब किसी भी कोई परिस्थिति अगर कितनी भी नेगेटिव हो जाए लेकिन पॉजिटिवनेस में यकीन करती है और आनंद मानती है। छोटी छोटी बातों में आनंद मानना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी वजह से हमेशा खुश मिजाज रहती है, हमेशा इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर यह जो राशि है, मतलब जो मीन राशि है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। पूर्व भाद्रपदा का एक चरण आता है और उत्तर भाद्रपदा और रेवती, यह जो 2 नक्षत्र है, ये जो 2 नक्षत्र पूरे के पूरे इस राशि में देखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, तो एक जो बात है वो थोड़ी ध्यान में लेने आवश्यक है। अब देखिए ये जो नक्षत्र है, तीनों नक्षत्र मतलब पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा, ये जो 2 नक्षत्र है मनुष्यगण का नक्षत्र है, जो रेवती नक्षत्र है वह देवगनी नक्षत्र है। तो राक्षसगण नक्षत्र इस राशि में देखा नहीं जाते, इसी वजह से यह जो राशि है काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी होती है। इनके जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जा सकता है और किसी भी प्रकार के मतलब जिसे हम कहते हैं कि जिद्दीपन या फिर करेजियस नेचर, एम्बिशन नेचर, और दूसरों को जो भी बातें होती है जो कि माचो क्वालिटीज हम नॉर्मली कहते हैं, जो बातें हैं, वो जो गुण है वो इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें देखे नहीं जाते। इसी वजह से थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे जो बातें होती है वो इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में अगर बात करें तो ऐसे जो स्त्री, इनका जो स्वभाव होता है, उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और करियर के मामले में भी ये जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में भी अगर देखा जाए तो ये जो स्त्री होती है वो भी थोड़ा सा, जिसे हम मतलब जब सांसारिक सुख में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है या फिर अधिभौतिक सुख जिसे हम कहते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड। अब रेवती नक्षत्र होता है वो बहुत, मतलब जो भी हमने गुण जो मीन राशि की जो पत्नी होती है उनमें उसमें हमने गिनवाए, वो जो सभी गुण है वो सभी गुण आप रेवती नक्षत्र में देखे जाते हो। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, रेवती नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, थोड़ी सी डिपेंडेंट होती है, और इनमें जो करेजियस नेचर वगैरह वो देखने हमेशा दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। लक फैक्टर इस नक्षत्र में बहुत अच्छा देखा जाता है। हालांकि जो तीनों नक्षत्र है इनको जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब आकलन शक्ति, ग्रह शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन डिसीजन पावर थोड़ा कम होता है और डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि की जो पत्नी होती है उनकी, मतलब इनकी और इनके जो पति होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली देखे नहीं जाते, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो करीबन, जो मैंने मूड चेंजेस वाली बात की, छोटी छोटी बातों के लेकर मूड चेंज होते हैं, इसी वजह से आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि मीन राशि की जो पत्नी है वो मतलब रूठ गई है और कई दिन, कई महीनों तक ये बात चल रही है, तो वैसे नॉर्मली देखा नहीं जाता। अगर मीन राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको कोई चुटकुला सुना देना या फिर कहीं बाहर घूमना फिरना, इनको जो भी बातें अच्छी होती है खान पान के मामले में भी, या फिर इनके जो ड्रेसेस है उसके बारे में, अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो भी, और ख़ास करके इनको जो म्यूज़िक वगैरह या फिर सिनेमा जिसे कहते हैं उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। तो अगर आप घूमना फिरना पसंद करते हो तो ऐसी बातें अगर इनके साथ होती है तो वो, मतलब उनका जो रूठना वगैरह है वो काफ़ी नॉर्मल, मतलब आप मना सकते हैं उनको। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मीन राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है, इनमें ये जो क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सौंदर्य के मामले में या फिर लक फैक्टर के मामले में ये जो स्त्री होती है वो काफ़ी अलग होती है बाकी जो राशियाँ होती है उनके सिवा। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने बात कही कि यह जो राशि की जो स्त्री है या फिर पत्नी होती है ज़्यादा रूटीन है या फिर ज़्यादा समय तक जो उनका रूठना है वो नहीं होता। अगर वो रूठती है तो इसके संदर्भ में उनकी जो कुंडली है वो देखी जा सकती है या फिर देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मूलतः इतना रूठना ज़्यादा समय तक इनमें देखा नहीं जाता। अगर ऐसी कोई बात होती है तो जो कुंडली होती है वो देखनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर परिणाम करते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं वो कुंडली देखने के बाद है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मीन राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।